जी बच्चों देखिए, बुक्स ऑफ कंपनी, जरा कुछ कंपनी की बुक्स में एंट्री करते हैं और एंट्री बच्चों रूल लगा के करते हैं। हम एंट्री बच्चों जब हम करेंगे तो हम एंट्री में रूल लगाएंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। क्या रूल्स लगाने वाले हैं हम? रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल सब लोग जानते हैं। पहली बात, वी आर मेकिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। एक ये रूल हम लगाते हैं बच्चों, एसेट्स लॉस, एसेट्स लॉस एंड एक्सपेंस। ध्यान से सुनना है बच्चों, अब ये मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बेसिक लेक्चर है। असेट्स लॉस एंड एक्सपेंस, प्लस तो डेबिट, माइनस तो क्रेडिट। असेट्स लॉस एंड एक्सपेंस, प्लस तो डेबिट, माइनस तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट्स, प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है बच्चों, ये आप इसको ध्यान से समझ लो, ये हमारे रूल्स हैं। आप कहेंगे कुछ रूल्स हमने और पढ़े हैं, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्कुल ठीक है, वो भी लगते हैं, बट ये रूल तो बहुत फुल प्रूफ है। एसेट्स लॉस एंड एक्सपेंस, बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो। डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम है, सब लोग जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। लायबिलिटीज, इनकम और प्रॉफिट्स, बढ़ रहा है तो प्लस करो और घट रहा है तो माइनस करो। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, गुड। अब जरा आगे देखिए, बुक्स ऑफ कंपनी है, जरा ध्यान से देखना। कंपनी क्या होती है बच्चों? बेसिक्स कंपनी सब लोग जानते हैं, बीकॉम कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके। कंपनी सेपरेट एंटिटी होती है, जनता के पैसे से चलती है और शेयर्स इशू करती है। कंपनीज हैविंग जनरली शेयर कैपिटल। कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक, public company can borrow money from public, a private company can borrow money from closely held people. ठीक है? शेयर कैपिटल होती है और दो तरह की शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बच्चों दो तरह की कैपिटल होती है कंपनी की। अब मेरा एक पॉइंट यहां पे हो रहा है कि कंपनी की बुक्स में कुछ जर्नल एंट्री करनी है। डिविडेंड पेड, इसकी बच्चों एंट्री होगी, डिविडेंड लिखते जाना है आपने, डिविडेंड डेबिट टू बैंक, डिविडेंड टू बैंक। रूल क्या लगने वाला है? डिविडेंड कंपनी के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, शेयर होल्डर्स को देना, और बैंक हमारी असेट्स माइनस हो रही है। ठीक है? अब बच्चों एक रूल हमारा और आता है जो हम सब लोग जानते हैं, रियल कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, पर्सनल रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, नॉमिनल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। अब बच्चों मेरा एक सवाल है आपसे, ये रूल तो है ही है, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिस पे ये रूल नहीं लगते। कंपनी में भी है और बिना कंपनी के भी है, नॉन कॉर्पोरेट केस में भी है और कंपनी में भी है, ये रूल नहीं लगते हैं।
तो वो बच्चों मैं कुछ एंट्रीज की बात कर रहा हूं जहां पर ये रूल लगेगा। जैसे बच्चों एक वर्ड हम लोग हिंदू में बोल देते हैं धर्म में, ब्रह्मास्त्र है ये और एक कहावत और बोलते हैं, हाथी के पांव में सबका पांव। मतलब ऐसा बोलते हैं कि यार एक ये चीज ले ले सब कुछ खत्म है, सब है इसमें। कई बार आप क्या करते हैं, एक ऐसा मोबाइल ले लेते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो आपका लैपटॉप का भी काम करता है, म्यूजिक डिवाइस का भी काम करता है, आईपॉड का भी काम करता है, सारे मजे आ जाते हैं। आप कहते हैं यार एक ही बार ले यार। जी बच्चों देखिए, अब जरा देखो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। कंपनी जो है बच्चों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की मैं क्लास ले रहा हूं। ये है बच्चों, और अभी जो मैंने बुक बताई है इसके लिए डॉक्टर बीके गोयल की बुक बताई है। और कुछ लोग एक किताब और चलती है बच्चों, वो लोग ले लेते हैं एस एम शुक्ला जी की। ये भी पुरानी किताब है, बहुत चलती है, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन बच्चों ये रिवाइज नहीं है बिल्कुल भी। और एक और किताब है, बट ये बच्चों रिवाइज नहीं है। एक किताब और चलती है बच्चों डॉक्टर के जी गुप्ता की, ये भी बच्चों उतनी रिवाइज नहीं है। बस एक ही रिवाइज बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेटेस्ट एडिशन 2020 का लेना पड़ेगा, डॉक्टर भूषण कुमार गोयल का। क्योंकि बच्चों कंपनी अकाउंट्स में इतना कुछ चेंज हुआ है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते क्या क्या चेंज हो गया। जी ये नेहा बिल्कुल ठीक बोल रही है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है बेटा ये। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी देखिए बच्चों आगे, अब जरा ध्यान से सुनना है। कंपनी का एक वर्ड आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ये बच्चों एक नया वो है, परफॉर्मा है, जो अब कंपनी का परफॉर्मा, जिसमें हम कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में। इसका परफॉर्मा अभी के अभी ग्रुप में भी दे दूंगा बच्चों। ये ऑनलाइन के फायदे बहुत हैं, नुकसान भी है, फायदे भी है। 60 बच्चे बच्चों कॉलेज में पहले दिन कभी भी नहीं आते, 10-20 से शुरू होते हैं, और वो भी सलाह करके जाती हैं सब फ्रेंड्स आपस में, कल चलेगी, चल देखते हैं डीएवी चलते हैं, देख के आ जाएंगे। तो इधर क्या है कि ऑनलाइन में बच्चे घर पे बैठ के पढ़ ले रहे हैं, और बहुत सारी देखिए सिलेबस 2 मिनट में दे दिया, टाइम टेबल मैंने दे दिया। अभी मैं आपको एक परफॉर्मा दे दूंगा बहुत बढ़िया सा, आप कहेंगे यार ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है। क्योंकि बच्चों इस टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी है, मगर ये सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। भले ही फिजिकल मोड में क्लासेस हो, आई डू सपोर्ट, बट एवरी वन ऑफ यू इज नॉट गोइंग टू कम टू कॉलेज, ये एक बात पक्की है। चलिए खैर उस पर फिर बात करेंगे। अभी बच्चों में कुछ बातें कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी जरा आपका ज्ञान सागर चेक करते हैं, चैट बॉक्स में जो जवाब देगा और जो बढ़िया जवाब देगा बच्चों, कभी कभी चॉकलेट भी दे देता हूं मैं। आपको ये सोचता होगा कि ऑनलाइन में चॉकलेट कैसे देंगे घर पे बैठे हुए, ये तो बच्चों को टरकाने का बढ़िया काम है। बिल्कुल नहीं ऐसा सर, मैं आपके पेटीएम में 51 रुपीज दूंगा और आराम से आप 40 रुपए वाली डेयरी मिल्क खाकर 11 रुपए की सेविंग भी कर सकते हैं। जी मैं तो कॉमर्स वाला हूं तो इसलिए साथ में सजेशन भी दे रहा हूं। 12% डिवेंचर्स 2 लाख, इंटरेस्ट, ये ट्रायल बैलेंस है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,000, ठीक है। और ये है ट्रायल बैलेंस है, और ये बन रहा है, ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 19 को, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए बच्चों जरा, कुछ अगर जो एक वर्ड आता है अक्रूवल बेसिस, अब मेरा 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखते जाइए साथ साथ। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑफ अकाउंटिंग? व्हाट आर द 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग? चैट बॉक्स में जवाब चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं, बस फटाफट लिख देना। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी जल्दी से बताएं, मैं चेक करता हूं चैट बॉक्स। ओहो नो अंजलि आर्या, ये नहीं है बेटा, मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल्स, वो तो गोल्डन रूल्स है, अभी आपने बोला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तनुजा गुड,
बहुत बढ़िया, 3 बोलने हैं, एक ही बोला भी तुमने। तनुजा हैज गिवन मी आंसर 1। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अरे वाह, अच्छा रोक रोक के बताना। मनीषा नेगी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओ ये रुशाली गर्ग, ये रुशाली गर्ग नाम बड़ा जाना पहचाना सा है। ये लड़की कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बट ये तो सीनियर बच्ची थी। रुशाली, तुम वही रुशाली हो जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। बट ये नाम रुशाली और गर्ग कैसे हो सकता है कि एक ही जैसा नाम दो रख लें। अच्छा ठीक है, बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गुड, तुम वो नहीं हो। वो नाम से ही लग रहा है अभी, क्योंकि शक्ल से तो नहीं मैं कह सकता। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। देखो बेटा, आपने सबसे बढ़िया जवाब दिया, रुशाली गर्ग, बहुत ही बढ़िया जवाब। देखो बच्चों, रुशाली गर्ग के आंसर है गोइंग कंस। ये पंखुरी अग्रवाल ने भी, ये बनी है, लोगों पे दिमाग बहुत होता है यार। रुशाली गर्ग, श्रुति गोयल, पंखुरी अग्रवाल। क्यों है भाई, ये सारा इधर क्यों सूखा पड़ा है हमारे पास? सारा ग्रे मैटर उधर ही है, और सारे जवाब सही हैं ये लड़कियों के। देखो ये बनी है, सारी बनियानी है ये। मतलब मैं तारीफ कर रहा हूं भाई, निंदा नहीं कर रहा हूं जी। तीनों देखो, रुशाली गर्ग, एक अग्रवाल और कोई गुप्ता, तीनों सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 80% बनी है। लॉबी पूरी, इट इज मेंट फॉर देम। इतना दिमाग कहां से आता है? नहीं रुक जाओ, ठहर जाओ बस। अब ये देखो बच्चों, इसका ये जवाब है गोइंग कंसर्न, जीसीए, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल बेसिस। इसका मैंने एक्रोनिम बना रखा है जीसीए, GCA। I have already made the acronym GCA, going concern, consistency and accrual basis। अब देखो बच्चों, जो मेरा क्वेश्चन था, 2 लाख का डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,000 है, इट शुड बी 24,000 फॉर द ईयर। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? कंसिडर एक्सपेंसेस फॉर 12 months। Consider expense for 12 months, paid or not paid। Consider expenses for 12 months whether paid or not paid। ये बच्चों हमारा अक्रूवल बेसिस कहता है। अब इसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है 12,000, कितना होना चाहिए पूरे साल का? 2 lakhs का 12%, 24,000 कितना है? बहुत बढ़िया नेहा, गुड गुड गुड। ये तो पढ़ने वाले बच्चे, मैरिड भी आए ना सारे, तो बहुत ही बढ़िया, छन के आते हैं ना एमकॉम में। कंसिडर एक्सपेंसेस फॉर 12 months, पेड और नॉट पेड, 2 lakhs का 12%, 24,000। ठीक है, अब आगे सुनिए, सुनो बच्चों। ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितने हैं खर्चे? 12। तो जो नॉट रिकॉर्डेड 12 है उसकी क्या एंट्री होगी? नॉट रिकॉर्डेड 12,000 है जी, एकदम बताइए बच्चों, क्या एंट्री होगी? What is the entry of that amount which is not recorded? Because you have to record when final account is made, when financial statements are made, they are made for 12 months। When financial statements are made, they are made for 12 months। कुछ एंट्री होनी चाहिए। देखो स्वाति, बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं जाएगा बेटे, इट वोंट गो टू बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू, ओहो नेहा रुको रुको, नेहा नेहा जी रुकिए। अक्रूड इंटरेस्ट, हे भगवान, हो गया कबाड़ा। देखो ये है, अब असलियत आई सामने, हो गया सब पोपट। एक बात सुनो, क्या कर रहे हो यार नेहा? अभी तुम इतना बढ़िया इंटरेक्ट कर रही थी, सब कबाड़ा कर दिया तुमने। ये देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, ये एक्सपेंस है बच्चों, ये डेबिट होगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट।
12,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया बच्चों 24, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 24,000 हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट डेबिट होगा भाई, आप लोग क्रेडिट कर रहे हो, और कोई कोई तो लिख रहा है कैश। कहां से कैश हो गया यार, मैं बोल रहा हूं ड्यू है, कैसे पता लग रहा है? ये देखो ना यार, ये देखो मेरे बच्चों, क्या है यहां 12% डिवेंचर्स 2 लाख के, और ऑलरेडी इंटरेस्ट 12,000 आ रहा है, 12% है, 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो 24 माइनस 12 कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, 12 क्लियर, ये आ रहा है। ओ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, गुड। अब जरा बताना रूल क्या लग रहा है इस एंट्री में, रूल लगा के बता दो जी मुझे। देखो जी रूल मैंने भी लगा दिया, वैसे तो लगा ही दिया मैंने, कहीं लगाया तो है, यस। ये क्या रूल लगाया? या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में क्या रूल लगेगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का रूल बताओ नेहा, कोई बोलो बच्चा। लाइबिलिटी प्लस समीक्षा, ग्रेट, ये तो एकदम ट्रेंड हो रहे हैं, गुड गुड गुड। ध्रुविका नौटियाल, मनीषा नेगी, ग्रेट जॉब। अरे वाह, लाइबिलिटी प्लस या माइनस? स्पर्श, गुड, लाइबिलिटी प्लस, ये रूल लगेगा। तो क्रेडिट द गिवर नहीं लगाया ना आपने, यू डिड नॉट अप्लाई क्रेडिट द गिवर। आपने बच्चों क्रेडिट द गिवर रूल नहीं लगाया, क्या लगाया? लायबिलिटी प्लस लगाया। ये कह रहा हूं मैं, यही मैं समझाना चाह रहा हूं बेटे। लोग इतना रियल पर्सनल नॉमिनल से सोचते हैं सारे रूल लग रहे हैं, बट नहीं होता ऐसा। अभी देखो बच्चों, मैं आपका ज्ञान चेक करता हूं थोड़ा सा, और जरा देखते हैं ना कि जैसे बच्चों आप लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो ऐसे फैब्रिक को देखते हैं, ऐसे लड़कियों को बहुत तजुर्बा होता है, नो बड़ी चूजी होती है वो, ओहो मम्मा ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लूंगी मैं। अभी मैं भी चेक करता हूं कि कितना कितना दिमाग है। ठीक है बच्चों, एक बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत आसान। आपको लगेगा कि मैं कुछ अंडर इवेल्युएट कर रहा हूँ, पर चलो फिर भी पूछ लेने दो मुझे, ठीक है। मैं बच्चों डीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, ठीक है। मैंने एक कार खरीदी, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। कार परचेज्ड फॉर 4 lakhs, जरा जनरल एंट्री बता दो। कैश खरीदी मैंने, कैश। और रूल भी लगा देना, क्या हंसी भी आती है जब मैं सवाल पूछता हूँ। ओहो विनय, विवेक, ये रैंचो, ये नाम अपना सही लिखना है। रैंचो कौन है? रैंचो ये सर ने, मैं चेक कर लूंगा रिकॉर्ड से। अरे भाई एंट्री बताओ ना, ये क्या लिख रहे हो यार? आशीर्वाद जैन, कार परचेजेस, ये एंट्री होती है कोई? ओहो, स्वाति चौधरी, रुशाली गर्ग, असेट टू कैश, ओहो कार टू कैश, ग्रेट, कार टू कैश, अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों। तनुजा लासेवाल, परचेजेस टू कैश। नेहा रानी, एक लड़की की एंट्री ठीक थी, नेहा एक लड़की ने एंट्री की थी, बहुत बढ़िया। एक मिनट, एक मिनट जी बच्चों, देखो यहां देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, इसमें एक बच्ची है बहुत जबरदस्त, वो एक भी नहीं है, चलो छोड़ो। जरा देखो इधर बच्चों, कितने विद्वान हो आप लोग, इतने बड़े विद्वान हो कि सब मूर्ख हैं। नो जनरल एंट्री, डीएवी पीजी कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं। सर मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं एंट्री? थोड़ी शर्म कर लो यार, थोड़ा तो एहसास होना चाहिए, झटका लगना चाहिए। ओ ओहो सर, ओ गॉड, सोचा ही नहीं।
ओ माय गॉड, कितने प्यारे, एकदम सन्नाटा छा गया। सॉरी तो लिख दो। चलो, ये ऑनर, ऑनर होते किस चीज का ऑनर? कार का ही तो ऑनर हूं मैं, मैंने पड़ोसी के नाम कोई खरीदी नया। गुड। हाँ एकदम धड़ाधड़ सॉरी तो लिखा, माफ कर देना, जय हो। माफ कर दिया बेटा, माफ कर दिया। इतने बढ़िया क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। एक बात सुनो यार, क्या करोगे आप बच्चों? एक चीज बता दूं मैं, एक बहुत बढ़िया चीज बता। यदि आप सोचते हो ना एमकॉम की डिग्री लेके कोई नौकरी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। नौकरी तब मिलेगी जब नॉलेज होगी और जब स्किल होगी। ये चीज बच्चों अच्छे से समझ लेना आप। मैंने ये भी बोला था कि मैं डीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और मैंने कार खरीदी। इसका एक ही जवाब है, सर एंट्री नहीं होगी। यू डू नॉट मेंटेन एनी बुक्स। सब शुरू हो गए धड़ाधड़। भगवान गणेश जी ने दूध पिया, पूरा इंडिया शुरू हो गया, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं। मालूम है तुम्हें, गणेश जी दूध पी रहे हैं। हंसी, हंसी भी आती है यार बच्चों। मोदी भक्त, जय जय मोदी, मोदी साहब ग्रेट है। सर मैं कब कह रहा हूं मोदी ग्रेट नहीं है, मगर अंधी भक्ति। रैशनली करेंगे ना काम। मैं बोल रहा हूं कि कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, क्यों करूंगा मैं जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्रीज आर मेड बाय बिजनेसमैन। ये देखो आप, और मैं बच्चों आपको रियली समझा रहा हूं। इंटरव्यू में जो उत्तराखंड के लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो जानते हैं कि इधर बीकॉम और एमकॉम में बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, तो वो डिग्री से प्रभावित नहीं होते हैं। वो आपके स्कूल से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या आपकी नॉलेज और स्किल से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल से कन्विंस हो सकते हैं। मैं भी डीएवी कॉलेज में पढ़ा हूं, यहीं पे। लेकिन कोई मुझे कहेगा डीएवी कॉलेज की वजह से, बिल्कुल सर वो तो मेरी कर्म भूमि है, पढ़ा हूं मैं यहीं हूं, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए बहुत मेहनत करी है। और हमारे टाइम में कॉलेज आना होता था जरूरी, लोग जाते थे कॉलेज, अभी नहीं जाते हैं। इतने प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड नहीं थी। बीकॉम और एमकॉम, एमकॉम करके प्रोफेसर बन जाते थे कॉलेज में, अभी नहीं बन सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, एक चीज बोल रहा हूं मैं आपसे, वो क्या है? नॉलेज और स्किल, बस आप इस पे करना काम। डिग्री जरूर लेना, लेकिन नॉलेज हो। ये लल्ली वाली नॉलेज नहीं कि मैं बोल रहा हूं मैं टीचर हूं यार, मैं टीचर हूं, कॉलेज में मैंने कार खरीदी, कार टू कैश, ड्राइंग टू कैश। ड्राइंग वाला फिर भी चलो कुछ तो समझ में आ रहा था, वो दिमाग लगा रहा था कि मैं पर्सनल खरीद रहा हूं। और कार टू कैश क्यों होगी एंट्री? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, अकाउंटिंग इज फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। कितनी बेसिक बात है। बिजनेस क्या है? रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर एक्टिविटी। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बच्चों हंसी भी, बिजनेस इंक्लूड्स कॉमर्स या कॉमर्स इंक्लूड्स बिजनेस? ये दूसरा क्वेश्चन है। स्टार्ट आंसर। बिजनेस इंक्लूड्स कॉमर्स या कॉमर्स इंक्लूड्स बिजनेस? ये देखो, हे भगवान, जिसको थोड़ा बहुत आता होगा ना अपने बाल खींच लेगा। कॉमर्स इंक्लूड बिजनेस, बोथ आर इंटर रिलेटेड, बिजनेस इंक्लूड कॉमर्स।
जी, बहुत ही बढ़िया। कॉमर्स इज सबसेट ऑफ बिजनेस, ग्रेट। देखो बच्चों, ये मानसी प्रीति भी बढ़िया बोल रही है, बोथ आर सिमिलर। मैं आपको बताता हूं। वैसे बच्चों, यदि क्लास 11th की बुक पे आ जाए, हम सबने पढ़ी है सीबी गुप्ता 11th की बुक, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं सर। बिजनेस इंक्लूड कॉमर्स, बिजनेस इज वाइडर देन कॉमर्स। मगर क्या हो रहा है आजकल, आजकल क्या होने लग रहा है, देखिए, ई बिजनेस और ई कॉमर्स इंटरचेंजेबली यूज होने लग रहे हैं और दोनों सिमिलर होने लग रहे हैं। कोई लोग बिजनेस स्टडीज बोल देते हैं, कोई उसी पेपर को कॉमर्स बोल देते हैं। इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं, दे आर बीइंग यूज इंटरचेंजेबली। अब एक एंट्री और पूछने जा रहा हूं। बिजनेस इज वाइडर, अंजलि आर्या, ग्रेट। दे बोथ इन ट्रेड तो की मैंने बात ही नहीं की ना, तुम तो अब ट्रेड पे आ गए स्पर्श। ट्रेड बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। देखो बच्चों, ये है, जरा ध्यान से देख लो जो 11th की बुक में, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कॉमर्स, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड में, एड्स टू ट्रेड में, यस बिल्कुल ठीक बोल रहे हो अंजलि, गुड। एड्स टू ट्रेड में है बच्चों इंश्योरेंस, बैंक, बैंकिंग, मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट। मार्केटिंग में ऐसे एडवर्टीजमेंट आ जाता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये बच्चों एड्स टू ट्रेड है। यस गुड। देख रहे हो बच्चों आप, ये नॉलेज ऐसे। सर हम एमकॉम की डिग्री ले रहे हैं यार, एमकॉम। अब कोई मुझे बोले क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, तो मैं उसे बोलता हूं यार मैंने पीएचडी करी है, डीलिट करी है। किसमें मेरी डिग्री है? पीएचडी इन कॉमर्स। डीलिट भी किसमें ही है? कॉमर्स में। ये है बच्चों डिग्रीज। तो कॉमर्स में मैं कैसे कह दूं मुझे कॉमर्स का मतलब नहीं आता, मैं तो किताब लिख दूंगा यार कॉमर्स पे। बट ये मैं मान रहा हूं अभी के जमाने में इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं बिजनेस भी, क्योंकि कभी हम बोल देते हैं ई बिजनेस, अभी मैं पढ़ाऊंगा कॉमर्स कंप्यूटर्स में, कभी हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अब मैं एक एंट्री और पूछ रहा हूं आपसे, बैड डेट्स 500, बस यही लिखा हुआ है। क्या जर्नल एंट्री होगी कंपनी की बुक्स में? बैड डेट्स में कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ओहो स्पर्श, अभी तो एमकॉम तो कर लो। डीलिट इज डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डबल डॉक्टरेट है मेरे पास यार। जी, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री बताओ स्पर्श, तुम छोड़ो। चलो विनय रूल बताओ, विनय भी कोई अच्छा बंदा है, कोई बढ़िया जवाब दे रहा है। विनय जरा ये बताओ क्या रूल लगाया, रूल सुनना है मुझे। एंट्री बिल्कुल ठीक है, बैड डेट्स टू डेटर। रूल क्या लगा जी? रूल देखो, बैड डेट्स लॉस, लॉस डेबिट हो गया। और डेटर में क्या रूल लगा जरा ये जानना है मुझे। और डेटर में रूल तो बता दो। एंट्री बिल्कुल ठीक है रुशाली, एंट्री इज फाइन। डेटर में रूल तो बताओ, बैड डेट्स में ये N1 समीक्षा, ये तो मैं ही यूज करता हूँ नॉमिनल का पहला रूल। चलो आगे बोलो। एसेट डिक्रीज, नेहा रानी गुड जॉब। डेटर में क्रेडिट द गिवर लग सकता है? मुझे ये बताओ बच्चों, गिवर क्रेडिट लग सकता है या एसेट माइनस लग रहा है? गिवर क्रेडिट लग सकता है बच्चों या एसेट माइनस लग रहा है? नहीं ऐसे नहीं प्रियंका, ऐसे नहीं करना जी, रूल बताना है।
एसेट माइनस रुशाली गर्ग, ये बताओ मुझे क्रेडिट, रुशाली तुम्हारा स्कूल कौन सा है? रुशाली स्कूल बताना बेटे। केवी ओएनजीसी है। केवी वाले बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए, बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं। केवी में कौन इतने अच्छा पढ़ाने लग गया यार? केवी वाले बच्चे बड़े बढ़िया होने लग रहे हैं। केवी ओएनजीसी, केवी बीरपुर, केवी और भी एक आध अच्छा, इनका ओएनजीसी वाला तो सबसे बढ़िया है केवी। बट विशाल यू आर वंडरफुल। गिवर क्रेडिट होगा राजेश, रुको ठहरो ठहरो। राजेश कौन सा गिवर है वो? मैंने पूछा किसी से, जरा गिवर तो बता दो कैसे है। तो मालूम है किसी ने क्या बोला? कह रहे सर उसने दुख दिया इसलिए गिवर है वो। दुख को देने वाला भी तो गिवर है। राजेश जी ठीक से बताओ, इसमें नहीं लग रहा गिवर क्रेडिट। इसका मतलब जो 3 गोल्डन रूल्स है, देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। 3 गोल्डन रूल्स आर नॉट इनफ। दे आर इजी बट नॉट कंप्लीट। नहीं लगेगा? गुड। बच्चों एक चीज बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना है। एक एक्टिवा स्कूटर है, पूरा एक्टिवा देखा होगा कभी? हंस रहे होंगे आप बोलोगे सर एक्टिवा तो जिंदगी है हमारी, आप क्या बात कर रहे हो, जब से हम थोड़ा सा 5th 6th में थे तभी से चलाने लगे। जी, एक्टिवा में विदाउट किक है बच्चों 50,000 का, सपोज। मैं क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये भी क्वेश्चन है। और सेल्फ ओनली, और सेल्फ एंड किक बोथ जैसे होते हैं, ये 70,000 रुपए का। विच एक्टिवा वुड यू बाय? 15,000 रुपए की बचत है, बोलो एकदम क्या करेंगे हम? अरे भाई नेहा रानी छोड़ो, एक्टिवा कौन सा खरीदोगी तुम? छोड़ो एसेट लायबिलिटी, ये बताओ कौन सा एक्टिवा खरीदोगी? 70,000 वाला? 55 वाला ले लो, क्या दिक्कत है, सेल्फ से चलेगा। देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं टीचर हूं बच्चों, इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हूं, इतने साल हो गए। प्लीज मेरे बच्चों समझो, ये जो 50,000 या 55,000 वाला रूल है ना, ये 3 गोल्डन रूल्स है। 3 गोल्डन रूल्स है बच्चों। ये विदाउट किक वाला एक्टिवा है। आप प्लीज मेरे एक्सप्रेशन समझो। 3 golden rules is an Activa without kick, and प्लस यदि आप ये वाला रूल सीख लो जो मैंने शुरू में लिखा, मैंने एक कहावत बोली, आप पढ़ लेना, हाथी के पांव में सबका पांव। ये फुल प्रूफ रूल है। मैं जानता हूं कि सेल्फ वाला रूल, मतलब सेल्फ सबसे आसान काम होता है एक्टिवा में। हम भी वही स्कूटर चलाते हैं, अब किक कोई नहीं मारता। मोटरसाइकिलों में भी सेल्फ आ गए, गाड़ियों में तो है ही। तो आप इसका मतलब समझ लो, एसेट प्लस डेबिट, एसेट माइनस क्रेडिट, और लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, लायबिलिटी माइनस डेबिट। बच्चों ये हमारा वो ब्रह्मास्त्र रूल है जो हमें रियल पर्सनल नॉमिनल के साथ चाहिए। अब जैसे बैड डेट्स टू डेटर में आप अच्छे से समझ लो बच्चों, बहुत बढ़िया स्पर्श, गुड। अब देखो इधर, यहां देखो बच्चों, रियल पर्सनल नॉमिनल, ये रूल बहुत बढ़िया है। मैं कभी नहीं कह रहा हूं ये बेकार है, बट ये इनकम्प्लीट है। बहुत सारी एंट्रीज में ये रूल नहीं लगते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारी एंट्री में जब ये रूल नहीं लगते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सुन लीजिए। हमको असेट और लायबिलिटीज का रूल लगाना पड़ता है। असेट प्लस डेबिट, असेट्स माइनस क्रेडिट, लायबिलिटीज प्लस क्रेडिट और लायबिलिटीज माइनस डेबिट। और इस रूल से बच्चों हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी जैसे देखिए एंट्रीज, बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स टू डेटर, ठीक है।
एक्सपेंस एसेट माइनस, ध्यान से देखते जाइए। डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, इसमें रूल क्या लगने लग रहा है, एक्सपेंस, और एसेट्स में ए माइनस, ये रूल लग रहा है। देख रहे हो बच्चों आप? तो ये हमारा कंप्लीट हो जा रहा है रूल। इसमें क्या रूल आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फिक्स एसेट्स एसेट माइनस, गोज आउट नहीं है। मैं यहां बैठा हूं, यहां पर ये सामने मेरे कंप्यूटर है, ये फिक्स्ड है, इधर मशीन लगी है, एसी लगा है, पंखा फिट है। इज इट गोइंग आउट ऑफ दिस बिजनेस प्रेमाइसेस? नहीं ना। तो मैं बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन टू मशीन, जरा मुझे बता दो वेयर इज दिस एसी गोइंग आउट? इट इज नॉट गोइंग आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लगता भाई। बैड डेट्स टू डेटर, ही इज नॉट गिवर। अब आप लॉजिक लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब तक आप ये वाला रूल नहीं सीखोगे, जैसे अभी आपने बोला आपको पूरा एक्टिवा चाहिए, तो अकाउंटेंसी तब पूरी होगी जब आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल के साथ प्लस कौन सा रूल आता हो, एसेट प्लस एसेट माइनस, लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी माइनस रूल आता हो। और बच्चों प्लीज आई रिक्वेस्ट, मेरी कुछ यूट्यूब में वीडियोस अपलोडेड है जो आप देख सकते हैं, इन्हीं पे बेसिक्स हैं। यदि इच्छा हो मन में, यस मॉडर्न रूल बोलते हैं इसको, कोई अमेरिकन रूल बोलता है, कोई रूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अब देखिए ना बच्चों, एक मिनट देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो रहा है। क्या रूल लगने लग रहा है, एक्सपेंस नॉमिनल का पहला रूल और लायबिलिटी प्लस और 12,000, ये हो रहा है बच्चों। तो ये रूल लग रहा है ना। अब मैं बोल रहा हूं डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल की एंट्री करनी है 50,000। क्या एंट्री होगी, डिविडेंड पेबल, पेबल, पेड नहीं बोला मैंने, पेड नहीं बोला भाई, पेबल बोला है। एंट्री बता दो जरा क्या होगी कंपनी की बुक्स में, वेट कर रहा हूं मैं। क्या एंट्री बोलो ना बच्चों, नेहा, रुशाली गर्ग कहां गए? शेयर्स एंट्री बताओ यार, डिविडेंड डेबिट टू डिविडेंड पेबल, स्पर्श शर्मा इज गुड, वंडरफुल, मनीषा नेगी बहुत बढ़िया। जरा रूल बता दो मनीषा नेगी, स्पर्श शर्मा, रूल क्या लगेगा? डिविडेंड में तो क्या लग जाएगा, खर्चा है। डिविडेंड पेबल में क्या लगेगा, लायबिलिटी प्लस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बस आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यही मेरी कोशिश है बच्चों। तो मैं कल और पढ़ाऊंगा कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कल शाम को ही क्लास लूंगा मैं बच्चों 6 बजे ही, और मैं यही सब पढ़ाने वाला हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी, कंप्यूटर्स भी पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर्स में मैं बच्चों